देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलामुअलैकुम, देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया खान। नाजरीन, हमारे माशरे में जब औरत घर से बाहर निकलती है तो डर व खौफ के साथ बाहर निकलती है। अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का डर, लोगों के नज़रों का डर। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ख़वातीन मौजूद है जो कि हर शोबे में कामयाबी का लोहा मनवा रही हैं। उनमें से एक फार्मासिस्ट डॉक्टर सना है, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली मोबाइल फार्मेसी इंट्रोड्यूस करवाई। आइए आपकी मुलाकात शहर कायद की बेटी से करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपना नाम हमें बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सना एहसान है। अच्छा, इसके अलावा आपने तालीम कहाँ से हासिल की है? मैंने जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से फॉर्म डी की डिग्री हासिल की। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया? मैं डिफरेंट फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स के अंदर जब जाती थी तो मैं वहाँ देखती थी कि ऐसे अफराद प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्होंने फॉर्म डी की डिग्री नहीं ली हुई, उन्होंने फार्मेसी की कोई तालीम नहीं हासिल की हुई। तो मैं सोचती थी कि ऐसे अफराद पेशेंट की क्या काउंसलिंग करेंगे। मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट या कैपिटल नहीं था कि मैं अपनी खुद की फार्मेसी स्टार्ट कर सकती। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी खुद की मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट करूँ। बाइक राइडिंग का शौक़ तो मुझे था ही, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने शौक़ और प्रोफेशन को एक साथ मर्ज कर दूँ। मैंने अपनी बाइक पे एक बोर्ड लगाया जिसके ऊपर मैंने मेंशन किया कि स्टार्टअप के तौर पे मैं क्या क्या चीज़ें अपने काम में या अपने बिज़नेस के अंदर शामिल कर रही हूँ, जिसमें ग्लूकोमीटर्स हैं, बीपी ऑपरेटर्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है, थर्मोमीटर्स हैं, सिरिंजेस हैं। स्टार्टअप के तौर पे मैंने सर्जिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट किया और इंशाल्लाह आगे मेरा इरादा है कि मैं मेडिसिन को भी अपने बिज़नेस के अंदर इंक्लूड करूँगी ताकि पेशेंट्स को सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ साथ मेडिसिन भी उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर सकूँ और काउंसिल कर सकूँ। अच्छा, घर में आपके कितने अफराद हैं? मेरे घर में एक मेरी मदर हैं और एक मेरा छोटा भाई होता है। अच्छा, आपको सपोर्ट कौन करता है ये सब करने के लिए? मेरे फादर जब ज़िंदा थे तो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया, मुझे बहुत ज़्यादा एतमाद दिया और मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा। उनको पता था कि वो अपनी बीमारी के बाद ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा खासा कैपिटल छोड़ा था ताकि अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हो या ज़रूरत हो तो मैं उसमें से खर्च कर सकूँ। तो मैं उसमें से भी लेकर यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। फिर मैंने कुछ अर्सा जॉब भी की, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। तो आपने जो फार्मेसी में ही की है? जी। अच्छा, तो इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि जब हम इस माशरे में कोई औरत कुछ काम करने निकलती है तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है स्टार्टिंग में, और अभी भी कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? मैं हमेशा ये सोचती थी कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन बाइक राइडिंग नहीं करती हैं, तो मैं सोचती थी कि आखिर इसकी वजह क्या है। फिर जब मैंने खुद बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की और बाइक राइडिंग सीख कर कराची की सड़कों पर आई, फिर मुझे मालूम हुआ कि इसकी वजह क्या है। हमारी सोसाइटी में मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी रखती है, जो कि औरतों को अपने आप से कमतर समझते हैं, औरतों को अपने सामने गिराते हैं और कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें रोड पे शाना बशाना उनके साथ बाइक राइडिंग कर सकें। ऐसे मर्दों ने स्टार्ट से लेकर अब तक मुझे बार बार टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की और मुड़कर देखा कि लड़की गिरी या नहीं। मुझे मजबूर किया जाता है कि ओवर स्पीडिंग करूँ या सिग्नल तोड़ूँ या फिर रॉन्ग साइड से आऊँ, और मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात इस तरह की खड़ी की जाती हैं रोड पर। लेकिन ना तो मैं ऐसे मर्दों से घबराती हूँ ना डरती हूँ, और मैं बाइक राइडिंग हमेशा जारी रखूँगी इंशाल्लाह। और अभी हम देख रहे हैं आपके पास हेलमेट भी और प्रॉपर किट में। आप कहाँ से आ रही थी अभी? मैं पेशेंट को उनका प्रोडक्ट डिलीवर करके वापस आ रही हूँ और फिर मुझे बड़ा मज़ा आया कि आप लोग मुझे यहाँ मिले। अच्छा, चलें, फिर आप थकी हुई लगते हैं, हम कहीं बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए। आप ज़रा ये बताएं कि ये जो डिलीवरी का आपने सीन रखा है, ये क्या है, एरिया के हिसाब से या फिर आपने प्रॉपर एक वो रखी है, रेट रखी है? मैं अपनी मेन मार्केट से इसे ख़रीदती हूँ और फिर जो जायज़ प्रॉफिट होता है, हलाल मुनाफा होता है, उसमें मैं पेशेंट को सेल कर देती हूँ। सबके लिए सेम रेट है। डिलीवरी चार्जेस फ्री है या? मैं फ्री करती हूँ। अच्छा, तो मेडिसिन आपके पास, समझो आपको किसी क्लाइंट ने अभी कॉल की और उसको अर्जेंट चाहिए और आपके पास नहीं है, उस सिचुएशन में आप क्या करती हैं? अभी तो क्योंकि मेरा काम बहुत नया है तो इतना ज़्यादा मेरे को प्रेशर नहीं, ना इतना ज़्यादा बल्क में कोई रिक्वायरमेंट आ रही है, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। मेरा बिल्कुल फ्रेश स्टार्टअप है। अभी मुझे प्रमोशंस करनी है, मुझे मार्केटिंग करनी है, फिर मुझे डिफरेंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी करना है। अभी लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं कि ऐसा कुछ काम चल भी रहा है, बहुत कम लोगों को पता है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह प्रमोशंस बढ़ेंगी, मार्केटिंग बढ़ेगी, तो इस तरह टाइम के साथ साथ ज़्यादा बल्क आएगा या ज़्यादा डिमांड्स आएंगी। अभी तो थोड़ा स्लो है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है। तो फिर भी कितना अच्छा हुआ है? बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल मेरा फ्रेश स्टार्टअप है।
यानी 2-3 मंथ से ऐसे हमें बता दें। हाँ, कुछ स्टार्ट में तो मैंने लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने में और इस चीज़ की प्रमोशन करने में काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि लोग मुझसे पूछते थे कि ये क्या है और फार्मासिस्ट क्या होता है और आप क्या कर रही हैं। तो फिर मैं उनको समझाती थी कि फार्मासिस्ट क्या होता है और लोगों को उनके साथ इंटरेक्ट क्यों करना चाहिए। फिर वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को समझ आता गया तो फिर लोगों का रिस्पॉन्स भी बढ़ता गया। तो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मेरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट और अच्छा होगा, मैं इसकी प्रॉपर मार्केटिंग करूँगी, क्योंकि इस वक्त मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और उनकी मार्केटिंग भी मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब चीज़ों को करने में मुझे अभी टाइम लगेगा। तो यानी कि आप मेडिसिन देने के साथ साथ आप लोगों को काउंसलिंग भी देती हैं। बिल्कुल। तो काउंसलिंग किस तरीके से देती हैं आप? उनके घर जाके? बिल्कुल, पेशेंट मुझे कॉल करते हैं कि उन्हें उनका मतलूबा प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर मैं मार्केट से फ्रेश अपडेट प्राइस उन्हें बताती हूँ। फिर अगर पेशेंट की बजट रेंज में हुआ तो हमारी डील फाइनल होती है, और फिर जो उनका मतलूबा एड्रेस होता है, मैं ना सिर्फ वहाँ जाकर उन्हें डिलीवर करती हूँ बल्कि प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करती हूँ और उन्हें सेटिस्फाई भी करती हूँ कि आपको ये इस तरह से यूज़ करना है या आपको मेडिसिन इस तरह खानी है। और कोविड में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? मैं अपने पूरे सेफ्टी मेजर्स लेती हूँ, मास्क पहनती हूँ, ग्लव्स लेती हूँ, तो कोविड में मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी रात के समझो आपको 3 बजे किसी क्लाइंट ने कॉल किया और कहा कि मुझे मेडिसिन चाहिए, उस सिचुएशन में आप क्या करती हैं? मैं इवनिंग में वाइंड अप कर देती हूँ। पेशेंट्स ने कभी भी 3 बजे कॉल नहीं की। यानी आपने टाइम लिमिट रखी है? हाँ, टाइम लिमिट मैंने रखी है। फिर भी टाइम लिमिट के बारे में हमें बताएं ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। मैं इवनिंग के वक्त फ़िलहाल, क्योंकि इस वक्त मेरे पास बहुत लंबी टीम नहीं है, तो इवनिंग के वक्त मैं फ़िलहाल वाइंड अप कर देती हूँ, लेकिन फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं टाइम को और एक्सटेंड करूँगी जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ेगी इंशाल्लाह। यानी टीम में आपके और लोग भी शामिल हैं या फिर आप अकेली हैं? अभी डिफरेंट फार्मासिस्ट के साथ मेरा डिस्कशन चल रहा है। अभी मैंने फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं किया कि किन किन लोगों को मेरे साथ टीम में शामिल होना है, क्योंकि मुझे ये फैसला बहुत ज़्यादा देखभाल कर और सोच समझ के करना है कि ऐसा इंसान या ऐसा फार्मासिस्ट मेरे साथ काम करे जो अपने दिल में पेशेंट्स का दर्द रखता हो। तो ऐसे इंसान को चुनने में भी वक्त लगता है। तो इंशाल्लाह स्लोली बहुत ध्यान के साथ मुझे सारे डिसीजंस लेने हैं, जल्दी नहीं लूँगी। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके घर में सिर्फ आपके मदर हैं और इसके साथ साथ आपका ब्रदर है, तो इसके अलावा आपके फादर नहीं है, तो जो आपके रिलेटिव्स है वगैरह वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं? स्टार्ट में सबका यही ख्याल था कि मैं बाइक लेके बाहर जा रही हूँ तो कोई मुझे गिरा देगा, कोई मेरी हड्डी तोड़ देगा, और बहुत ज़्यादा जो स्टीरियोटाइपिंग की इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन मैंने इन सारे वहम को और इन सारी चीज़ों को गलत साबित कर दिया। तो आप घर को भी मैनेज करती होंगी? नहीं, मैं अपने घर को मैनेज नहीं करती। मेरी मदर का और मेरे भाई का फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है और मेरा बिल्कुल अलग है। हम सेपरेट हैं फाइनेंशियली, रहते साथ हैं लेकिन हम फाइनेंशियली सेपरेट हैं। लेकिन उसके बावजूद जो घर के काम वगैरह होते हैं वो आप मैनेज करती हैं? हाँ, घर के काम तो मैं करती हूँ, मुझे घर के काम तो का ये बहुत शौक है। किस तरीके से आप करती हैं? आप थकती होंगी और फिर घर जाके खाना बनाना वगैरह ये सब कैसे होता है? मैं अपने आराम का ख्याल रखती हूँ, अपने सोने जागने की टाइमिंग का ख्याल रखती हूँ। जब आपकी नींद प्रॉपर होती है तो फिर आपको एनर्जी मिलती है और आप ज़्यादा काम कर सकते हैं और टाइम को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं देखने वालों को भी यही पैगाम दूँगी कि अपनी नींद का और आराम का ख्याल रखें। जब एनर्जी होगी तो आप बहुत ज़्यादा काम करने के काबिल भी होंगे। अच्छा, लास्ट में आप हमें ये बताइए कि आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हुकूमत से अपील करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ इस वक्त फार्मासिस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ हुकूमत ये ज़रूर चेक किया करे कि फार्मासिस्ट को कहीं कोई दबाव तो नहीं है कि वो अपनी तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकें, क्योंकि फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है। टेक्नीशियंस और सेल्समैन को फार्मासिस्ट पर बर्तरी दी जाती है और फार्मासिस्ट इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और इनसिक्योर फील करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि ऐसे स्टेप्स लें कि फार्मासिस्ट को कोई वर्क प्लेस के ऊपर नेगेटिवली प्रेशराइज ना कर सके। उन्हें उनका काम ईमानदारी से खुलूस के साथ करने दिया जाए ताकि वो अपनी तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सना और उनका यही कहना था कि ये सब इन्होंने ना किसी पब्लिसिटी के लिए किया और ना ही किसी अप्रिसिएशन के लिए किया, बल्कि उनका मकसद सिर्फ इस मुल्क और कौम की खिदमत करना है। अगर हम ऐसे होनहार बेटियों का साथ देंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे तो यही हमारे मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ फारिया खान, देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।